हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक क्लिनो हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज कोई वीडियो लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आप लोग से एक सजेशन मांगना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। तो बता देती हूँ किस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली टॉपिक मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आईवीएफ के लिए मैं फ़ाइनल कर चुकी हूँ, तो अभी नहीं करना है, 1-2 महीना के बाद ही करना है। बट अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा स्टेप में जाऊँ। जैसे कि मैं बताई थी शायद एक वीडियो में, इंदिरा आईवीएफ में क्या होता है, स्टेप वाइज होता है आपका। 1 स्टेप वाला जो है उसमें सब इंडिविजुअल है, सबको ऐड करके आई थिंक 180 तक ही आ जाता है। और 2 स्टेप वाला 2.5 है। अगर आपका, हाँ पहले बोल देते हैं थोड़ा 1 स्टेप 2 स्टेप क्या है। 1 स्टेप जो है आपका आईवीएफ जो है एक ही साइकिल में किया जाएगा जितना आप पे करेंगे, और 2 स्टेप जो है आपका 2 साइकिल में किया जाएगा। अगर आपका एक साइकिल फेल होता है देन वो सेकेंड साइकिल में भी आपको ट्राई करेंगे। अगर आपका कंसीव भी हो जाता है, ये 4 महीना तक वैलिड है। 4 महीना के अंदर अगर आपका मिसकैरेज हो जाता है देन तब ये ट्राई करें। हाँ, 4 महीना के अंदर आपका मिसकैरेज हो जाता है देन वो फिर से ये वैलिड है सेकेंड स्टेप वाला, तो आप सेकेंड स्टेप कर सकते हैं। और एक है थर्ड स्टेप, तो उसका प्राइस है आई थिंक 3 लाख है। उसका प्राइस जो है 3 लाख है, और ये 3 बार चांस देंगे। बट मैं 3 स्टेप वाला में जाना नहीं चाहती हूँ। बट मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है कि 2 स्टेप वाला में जाने के लिए 2.5 लाख जो है। बट इतना फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, फिर भी कि रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। अगर एक बार कंसीव नहीं होता है तो मेरा हाथ में और एक चांस रहेगा कि सेकेंड टाइम मैं कंसीव कर सकूँ। मतलब मेरा तो ऐसे है कि कंसीव हो जाता है, उसके बाद जो है मिसकैरेज होता है। तो ये मिसकैरेज के डर से मेरा जो मिसकैरेज है 2 महीना 3 महीना 4 महीना के अंदर में हो जाता है, तो उसी का डर से मैं 2 स्टेप वाला में जाना चाहती हूँ। तो आप लोग से पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं 1 स्टेप वाला में जाती हूँ, जो होगा होगा। और फिर सोचती हूँ 1 स्टेप वाला में अगर जाती हूँ नहीं होता है, फिर से और एक बार आईवीएफ करवाने के लिए इतना हिम्मत नहीं होगा। अगर फाइनेंशियली कैसे करके अरेंज कर भी लेते हैं, और मेंटली मैं प्रिपेयर नहीं हो पाऊँगी। अगर ऑलरेडी पे किया होगा, हो सकता है कि करने में थोड़ा मजबूर हो जाए, क्योंकि पे तो ऑलरेडी हो चुका है। तो पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका जो पैकेज है मैं आप लोग को बता देती हूँ। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, मैं साइड में होगा तो फ़ोटो लगा दूँगी। इसमें जो है 2.5 लाख में ये होगा आपका 30,000 जो है हॉस्पिटल चार्ज लेंगे, 90,000 का इंजेक्शन लगेगा, और 20,000 ब्लास्टोसिस्ट कल्चर होगा, और 20,000 लेज़र हैचिंग होगा। 7,500 करके एम्ब्रॉय फ्रीजिंग होगा, और ये 2 एम्ब्रॉय करने से 15,000। बस इतना है। हाँ, और 2 स्टेप वाला में डोनर स्पर्म भी इंक्लूड है अगर किसी को रिक्वायरमेंट होता है तो। और 1 स्टेप वाला में ये सब मिला के 180 हो जा रहा है। 2 स्टेप वाला में 2.5 है, और ये 2 बार चांस देंगे। और बाकी एक है, आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने से पहले उसका जेनेटिक टेस्ट करवाते हैं, ये 12,000 है। ये अलग से है, मतलब ये किसी भी पैकेज में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसको सब कोई नहीं करवाते हैं। बट अगर आप इतना कर रहे हैं तो 12,000 तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कुछ इश्यूज़ नहीं रहना चाहिए। अगर बात आगे जाके यही प्रॉब्लम हो जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा रिग्रेट हो जाएगा, क्यों नहीं किए। तो इसको तो करवाना ही है, तो ये पैकेज में नहीं आ रहा है। और कुछ ओरल मेडिसिन 15,000 का हो जाएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा सर्जरी करना पड़ा तो हिस्ट्रोस्कोपी, लाइक अगर किसी का यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो हिस्ट्रोस्कोपी लग सकता है, सबका नहीं लगता है, किसी किसी का। तो ये एक्स्ट्रा है। और एक कुछ है 5-6 हज़ार का, और कुछ एक्स्ट्रा है। तो ये था, ये तो एक्स्ट्रा होगा ही। ये 12,000, ये 15,000, और ये जो है ये लगभग 50,000 तक आ जाएगा। 180 और 50 होने से हो जाएगा 2.3
ये 1 स्टेप वाला में, और ये 2.5 और ये 50 होने से 3 लाख हो जाएगा 2 स्टेप वाला में अप्रॉक्स। उससे हो सकता है अगर किसी का ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा इंजेक्शंस लग सकता है। तो अगर आपका 1 स्टेप वाला में ज़्यादा इंजेक्शंस लगता है देन ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जैसे कि वो लोग अप्रॉक्स 90,000 लिखे हैं इंजेक्शन के लिए। आई थिंक ये अगर आपका एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगता है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आपका 2.5 पैकेज लिए हैं उसमें कितना भी इंजेक्शन लगता है उसको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। और इसमें अब 2 एम्ब्रॉय का फ्रीजिंग करेंगे 2.5 वाला में, 2 स्टेप वाला में 2 एम्ब्रॉय का फ्रीजिंग करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो ये और 3 स्टेप वाला में भी वही रहता है, डोनर एग और स्पर्म रहता है, ब्लास्टोसिस्ट रहता है, लेज़र हैचिंग रहता है और 2 एम्ब्रॉय का फ्रीजिंग भी रहता है। 2 एम्ब्रॉय मतलब 6 एम्ब्रॉय का, क्योंकि 3 स्टेप वाला है वो लोग 6 एम्ब्रॉय को फ्रीजिंग करेंगे। 2 स्टेप वाला में 4 एम्ब्रॉय को और 1 स्टेप वाला में 2 एम्ब्रॉय। ये सब होता है जब वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे, आपका 2 एम्ब्रॉय ही ट्रांसफ़र करेंगे। हो सकता है अगर आपका लॉक अच्छा है देन आगे जाके आपका ट्विंस प्रेगनेंसी हो सकती है, नहीं तो किसी किसी का एक ही प्रेगनेंसी है। मतलब वो लोग बेसिकली जो है 2 एम्ब्रॉय ही ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि मुझे एक डाउट था जो मैं पूछ के आई हूँ कि अगर हम लोग ट्विंस के लिए बोलें तो बोले देखिए आपको ट्विंस मतलब हम लोग ऐसे तो बोल नहीं पाएंगे। हम लोग बेसिकली जो है 2 एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें हो सकता है आपका ट्विंस हो सकता है आपका सिंगल प्रेगनेंसी हो। तो फिर मुझे एक डाउट आया कि अगर हम लोग ट्विंस करते हैं तो किस में सक्सेस होने का चांसेस ज़्यादा है, सिंगल में या ट्विंस में। तो फिर वो मुझे वहाँ पे जो डॉक्टर थे मैम मुझे ये बोले कि ट्विंस करने से आपका इम्प्लांटेशन का चांसेस जो है ये बढ़ जाता है, 5 to 6% तक ये बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग बेसिकली ट्विंस मतलब 2 एम्ब्रॉय का ट्रांसफ़र करते हैं। किसी किसी का अगर मेडिकल कंडीशन मेडिकल हिस्ट्री देखने का बाद लगता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग सिंगल एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करते हैं। और कोई कोई ऐसे भी है बोलते हैं नहीं हम लोग को सिंगल एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र करना है, देन उन लोग को हम सिंगल एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र कर देते हैं। नहीं तो बेसिकली जो है वो लोग 2 एम्ब्रॉय ही ट्रांसफ़र करते हैं, और ज़्यादातर इसीलिए ट्विंस हो जाता है आईवीएफ में। तो पता नहीं मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप लोग मतलब कुछ आइडिया है, अगर कोई आईवीएफ किए हैं क्या करना चाहिए मुझे, अगर आप लोग को कुछ भी आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं थोड़ा इंस्पायर हो जाऊंगी, थोड़ा मोटिवेट होंगी, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि अगर आप लोग के पास कुछ भी मेरा ये क्वेश्चन का मतलब मेरा ये जो डाउट्स का सल्यूशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो अभी तक मैं फाइनल नहीं कर पाई हूँ कौन सा स्टेप का साथ में जाऊँगी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही। आप मुझे थोड़ा सा कोई सजेस्ट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।